तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया। तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको दिया। तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। कभी हंसता रहा, कभी रोता रहा, कभी हो पल में बीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। तेरा जीवन सारा थे मिले तुझको जीवन में स्वर साज भी, थे मिले तुझको जीवन में स्वर साज भी। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, थे मिले तुझको जीवन में स्वर साज भी। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी। रह गए बावरे सब धरे के धरे, और गाया न कोई गीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा सारी दुनिया को वश में तू करने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने चला।
एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने चला। एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। मैंने कल आपके बीच में चर्चा की थी, वह परमपिता परमात्मा हम सब का मित्र है। और मित्र कैसा है? आजकल हम जो मित्र बनाते हैं वो क्या करते हैं, हमको बुराइयों में भी फंसा देते हैं, और कुछ मित्र ऐसे हैं जो अच्छाइयों में भी लगा देते हैं। जैसा मित्र आप बनाते हैं वैसे ही तुम्हारे अंदर भी संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम किसको मित्र बनाएं? तो कहते हैं मित्र ऐसा बनाओ जो वरुण हो। परमात्मा का एक नाम आता है वरुण। तो पूछा वरुण क्यों कहते हैं परमात्मा को? तो कहते हैं वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ। ऋषि ध्यान जी महाराज प्रमाण देते हैं वरुण वह कहलाता जो श्रेष्ठ होता है, अर्थात जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। और इसलिए उस वरुण परमात्मा ने जो हमको ये शरीर बना करके दिया है, क्योंकि ये बेकार बना करके दिया या अच्छा बना करके दिया है? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, आपने नाम सुना होगा, काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। अब लोग समझते हैं काक से कौवा और भुसुंडी से गरुड़, ये दो पक्षी थे, वो आपस में बात कर रहे थे। पर ऋषियों ने कहा कि पक्षी कभी आपस में बात नहीं करते, मनुष्य ही जो मननशील है, चिंतन करने वाला है, विचारशील है, वही आपस में वाद विवाद करता है, जो जानना चाहता है किसी चीज को। तो वहाँ ये ऋषि थे काक भुसुंडी नाम के। तो एक विद्वान दूसरे विद्वान से प्रश्न करता है कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। पूछा ये बताओ सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो दूसरे विद्वान उत्तर देते हैं नर तन सम नहीं कौनहु देहि, नर तन सम नहीं कौनहु देहि, जांचत जीव चराचर जेहि, जांचत जीव चराचर जेहि। न मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति कहने लगे साहब मनुष्य बोलना जानता है इसलिए उसने कह दिया मैं सबसे बढ़िया हूँ। अगर तुलना की जाए तो पशुओं का शरीर कोई हमसे खराब है क्या? पर नहीं, परमात्मा ने दो चीज़ें इस मनुष्य शरीर को विशेष दी हैं, पानी और वाणी। आवाज़ किसकी अच्छी बताते हैं? कोयल की। कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है। लता मंगेशकर को भी कौन सी उपाधि दी गई? कंठ कोकिला। पर क्या कोयल ऐसे गा सकती है जैसे हम गा रहे हैं? ऐसे नहीं गा सकती, क्योंकि ये जो वाणी हमको दी है वो एक आवाज़ तो मीठी है उसकी, पर उसकी मीठी आवाज़ से किसी को कोई उपदेश
नहीं मिलता। और मनुष्य को जो ये वाणी बोलने की कला दी है, ये परमात्मा ने विलक्षण दी है, ये और किसी पशु पक्षी को नहीं दी है। एक ने कहा जी तोते को भी दी है, तोता भी जैसा मनुष्य बोलता वैसा बोल देता है, पर ऐसा नहीं बोल सकता, कुछ नकल तो करता है, लेकिन ये हर शब्द को बड़े अच्छे तरीके से बोलता है मनुष्य। इसलिए परमात्मा ने वाणी हमको दी है। और पानी, ये हाथ दिए हैं, क्यों जी हाथ और किसी पशु को दिए हैं? एक ने कहा जी बंदर को दिए हैं, बंदर को दिए हाथ, पर नहीं, बंदर जब चलता है तो चारों से चलता है या दो से चलता है? चारों से चलता है। पता चला वो पैरों से ही हाथों का काम करता है। हैं वो पैर ही उसके, लेकिन पैरों से हाथों का काम करता है। जैसे गिलहरी अगले दो पैरों से उठा करके किसी चीज को रखाती है, वो पैरों से ही हाथों का काम लेती है। अब आपने देखा होगा जिसके हाथ नहीं होते, मनुष्य के हाथ कट जाते हैं बहुत सौ के, तो वो क्या काम करते हैं? पैर से कलम उठाते हैं और पैर से लिखते हैं। तो क्या वो उसके हाथ हैं? वो हाथ नहीं है, पैर से हाथ का काम ले रहा है। पर परमात्मा ने विलक्षण चीज दी है, इस मनुष्य को हाथ दिए हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा वरुण है, तो उसने ये शरीर भी हमको बहुत सुंदर बना करके दिया है। और इसलिए इस शरीर को हम यदि सुरक्षित रखते हैं, यदि ठीक रखते हैं, तो समझ लो हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? शारीरिक उन्नति। यदि शरीर को ही तुम संभाल करके नहीं रख सके, तो तुम और क्या संभाल करके रखोगे? क्योंकि परमात्मा ने कितनी सुंदर दिया है। दिया नर तन अनमोल प्रभु ने, जिसकी नहीं मिसाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। दिया नर तन अनमोल प्रभु ने, जिसकी नहीं मिसाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। पूछा कैसे संभाल करके रखें? इस शरीर के अंदर, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ है, तो इसमें प्रकृति में विकृति आती है, तो शरीर में भी विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक आते इसमें रोग, शारीरिक और मानसिक आते इसमें रोग, जिसके कारण दुखी जगत में रहते सारे लोग। कुछ कहते ईश्वर ने दिया, कुछ कहे कर्म का भोग, योगासन औषधि द्वारा, योगासन औषधि द्वारा रोगों को बाहर निकाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। दिया नर तन अनमोल प्रभु ने, जिसकी नहीं मिसाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल ए मानव, रखना इसे संभाल। इस शरीर के अंदर दो तरह के रोग आते हैं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं और कुछ मानसिक रोग होते हैं। अच्छा, मानसिक रोग ज्यादा होते हैं या शारीरिक रोग ज्यादा होते हैं? मानसिक रोग ज्यादा होते हैं, शारीरिक रोग कम होते हैं। अस्पताल शारीरिक रोगों के ज्यादा हैं या मानसिक रोगों के ज्यादा हैं? अस्पताल शारीरिक रोगों के ज्यादा है।
पता चला जो बीमारी कम उसके अस्पताल ज़्यादा, और जो बीमारी ज़्यादा उसके अस्पताल कम। आप कहेंगे फिर ये मानसिक रोग क्या है, ये कैसे बढ़ते हैं? इस शरीर में भी 2 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। मानसिक रोग जो हैं इनको दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो मानसिक रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं के कारण अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। जब व्यक्ति की कामनाएं जागती हैं, इच्छाएं जागती हैं, तो एक नाटक आया करता था पहले, कहानी सुनाया करते थे शेख चिल्ली के कहानी। अब शेख चिल्ली की कहानी पढ़ा करते थे, पर अब शेख चिल्ली की कहानी ख़त्म हो गई तो एक सीरियल बनाया ना टीवी वालों ने, उसका नाम रखा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब मनुष्य सपने देखने लगता है, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, तो उसको भी रोग लगना शुरू हो जाता है। जब मोह आता है तो कहा मोह सकल व्याधिन करमूला। आगे आएगा, मानसिक रोगों की है केवल सत्संग दवाई। मानसिक रोगों की है केवल सत्संग दवाई। मोह के कारण मन के अंदर सभी बीमारी आई। काम, वायु, कफ, लोभ, क्रोध, पित्त हुआ दुखदाई। काम, वायु, कफ, लोभ, क्रोध से पित्त हुआ दुखदाई। काम, क्रोध और लोभ से होता, काम, क्रोध और लोभ से होता सन्निपात विशाल। रखना इसे संभाल है मानो, रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल है मानो, रखना इसे संभाल। दिया नर्तन अनमोल प्रभु ने जिसकी नहीं मिसाल। रखना इसे संभाल है मानव, रखना इसे संभाल। ये जो मानसिक रोग होते हैं शरीर के अंदर, इनको दूर करने का उपाय क्या है, इलाज क्या है? तो हमारे ऋषियों ने कहा केवल सत्संग ही मानसिक रोगों को दूर करने का इलाज है। पर ये भी जानना पड़ेगा सत्संग किसको कहते हैं। आजकल लोग समझते हैं, एक व्यक्ति से हमने पूछा ये बताओ सत्संग किसको कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया जहाँ बाजा ढोलक लेकर के गीत गाए जाए उसका नाम सत्संग है। देखो, जहाँ बाजा ढोलक लेकर के गीत गाए जाते हैं वो भी सत्संग हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वही सत्संग हो। अच्छा, गीत तो हर रोज हिजड़े भी गाते हैं, क्या वो सत्संग करते हैं? कहते हैं उस गाने बजाने को सत्संग नहीं माना। क्यों? एक व्यक्ति ने कहा जी ऐसे गीत गाने का नाम सत्संग नहीं है। तो हमने कहा और कैसे गीत गाएं? तो उन्होंने एक पहचान दी, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिसमें राम का नाम आए तो सत्संग है, और राम का नाम ना आए तो सत्संग नहीं है। अच्छा, इस पहचान को आप भी मानते होंगे, पर मैं आपको बहुत से गीत ऐसे सुना दूंगा जिनमें राम का नाम आएगा। क्या वो सत्संग है? और आपने सबने सुन रखे हैं, केवल याद दिलाऊंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अच्छा, राम का नाम आया कि नहीं आया इसमें? तो क्या ये सत्संग है? मैं लुट गया राम दुहाई, इसमें भी राम का नाम आ रहा है। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, इसमें भी राम का नाम है। और ये गीत तो ऐसा जिसमें राम का नाम भी आता और श्याम का भी आता है। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा। तो ये तो पक्का सत्संग होगा। लोगों ने पहचान गलत दे दी, इसलिए दुर्भाग्य ये है हमारे यहाँ गाने बजाने वालों ने, नचकइयों ने हर गीत में राम का नाम जोड़ दिया और कहने लगे हम सत्संग कर रहे हैं। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा महाराज सत्संग किसको कहते हैं, तो ऋषि दयानंद एक पहचान देते हैं, उस पहचान को अपने घर में लिख कर के रखना।
एक छोटी सी पुस्तक यहाँ पर मिलती है, आप पढ़ना, उसको बच्चों को पढ़ाना। उसका नाम है आर्योदेश रत्न माला। उसमें ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं, सत्संग किसको कहते हैं? जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए, उसका नाम सत्संग है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज आर्य समाज का नियम भी लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है तो मानो उसने सत्संग कर लिया है और अनेक बीमारियों से बच जाता है सत्संग करने के कारण। लेकिन ये जो मोह रूपी बीमारी है, मोह के कारण अंदर अनेक बीमारी पैदा हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, मोह को भी दूर करना चाहिए कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु शूला, तिनते पुनि उपजहि बहु शूला। आप देखें, महाराज दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को, तुमसे जो संतान होगी मैं उसी को राजा बनाऊंगा। लेकिन नियम क्या था? बड़े बेटे को राजा बनाना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने किसको राजा बनाने की घोषणा की? राम को। वचन तो कैकेयी को दे रखा था, पर अगर अपने वचन के मोह में फंस जाते तो अनर्थ हो जाता है। पर उन्होंने राम को ही, जो सामाजिक नियम था, उस सामाजिक नियम का पालन करने का प्रयत्न किया, अपने निजी नियम को ठुकरा दिया, तोड़ दिया। और धृतराष्ट्र ने क्या किया? कौन बनना चाहिए? बड़ा बेटा। युधिष्ठिर राजा बनने चाहिए थे, पर युधिष्ठिर को राज नहीं दिया और दुर्योधन को राज देने की कोशिश की। मोह के कारण मेरा बेटा है, और उस मोह के कारण बताओ विनाश हुआ या विकास हुआ? पूरे परिवार का विनाश हो गया। इसलिए कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से अनेक बीमारी पैदा हो जाती हैं। और कौन सी बीमारी पैदा होती है?